हेलो स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चला था कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, और हम पीछे की वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वाक्य किसे कहते हैं या वाक्य किस प्रकार से भेद किए जाते हैं, वाक्य की कौन कौन सी अनिवार्य हैं, ये सब हम पीछे की वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि वाक्य के अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं बेटा। पहला, कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य। दूसरा, नकारात्मक या निषेधवाची वाक्य। तीसरा, आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य। चौथा, प्रश्नवाचक वाक्य। पांचवा, इच्छावाचक वाक्य। छठा, संदेहवाचक वाक्य। सातवां, विस्मयादिबोधक या मनोवेगात्मक वाक्य। और आठवां है संकेतवाचक वाक्य। इस प्रकार से अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला, कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? सामान्य कथन या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति अवस्था का बोध कराने वाले वाक्यों को कथनात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे लड़कियां नृत्य कर रही हैं, उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, शीला अध्यापिका है। इस प्रकार के वाक्य कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य। तो बेटा आप समझ गए होंगे कि सामान्य कथन या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति अवस्था का जो बोध कराते हैं, स्थिति या अवस्था का जो बोध कराते सामान्य व्यक्ति वस्तु या सामान्य कथन भी हो सकता है, सामान्य व्यक्ति हो सकता है, सामान्य वस्तु हो सकती है, उसकी स्थिति और अवस्था हो सकती है, उसका बोध कराने वाले वाक्यों को कथनात्मक या सकारात्मक वाक्य कह सकते हैं। और ये एग्जाम्पल आपने देख ही लिए हैं। लड़कियां नृत्य कर रही हैं, ये लड़की की एक अवस्था हो सकती है। उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, स्थिति है, शीला अध्यापिका है, एक सामान्य बात है, सामान्य कथन है। इस प्रकार के वाक्य जिसमें सामान्य कथन हो या किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति हो, अवस्था हो, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा हमारा है नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य। इनको निषेधात्मक वाक्य भी कहा जाता है, क्योंकि इन वाक्यों का निषेध मनाही होती। सामान्यतः हिंदी में सकारात्मक वाक्यों में नहीं न मत लगा के नकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे वे बाजार गई, वे बाजार नहीं गई। आप इधर बैठे, आप इधर न बैठे। तो ये सामान्यतः सकारात्मक वाक्यों के अंत में न, नहीं, मत लगा के बनाए जाते हैं। इस प्रकार के वाक्य नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य कहे जाते हैं। इसके अलावा हिंदी में नकारात्मक के और भी कई तरीके से बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं अब ये काम करने से रहा, अर्थात नहीं करूँगा। अब तुम मुझसे क्यों पूछोगे, अर्थात नहीं पूछोगे। तो इस प्रकार के वाक्य भी नकारात्मक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य ही कही जाएंगे। हालांकि इनमें न नहीं लगा है, नहीं लगा है, न लगा है, न मत लगा है, लेकिन इस प्रकार कहे जाते हैं कि इनका अर्थ नकारात्मक लिया जाता है। जैसे अब मैं ये काम करने से रहा, अर्थात स्पष्ट है कि नहीं करूँगा मैं। तो इनमें न, नहीं, मत तो नहीं लगा, लेकिन इसका जो साफ इशारा है, इसका अर्थ है, वो साफ दिखाई दे रहा है कि काम नहीं होगा। तो इस प्रकार के किसी काम के नहीं होने का वो दो नकारात्मक निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, मनाही हो। आज्ञार्थक तीसरा हमारा है आज्ञार्थक या विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना, विनय आदि का भाव हो उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे
निकल जाओ कमरे से बाहर। इस वाक्य में आज्ञा है, सारा सामान खरीद लाना, ये भी एक प्रकार का निर्देश है। शाम तक जरूर आ जाना, ये प्रार्थना है। मेहरबानी करके आप बाहर बैठी, ये विनयपूर्वक विनय। कृपया प्रश्नों के उत्तर शीघ्र दें, निर्देश है। तो इस प्रकार जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना, विनय आदि का भाव होता है उन्हें आज्ञार्थक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। चौथा हमारा है प्रश्नवाचक वाक्य। ये सबसे आसान है। जिस तरह अधिकांश सकारात्मक वाक्यों में निषेधात्मक वाक्य बन जाते हैं, उसी तरह उनके सामने प्रश्न लगाकर उसका रूप भी बन सकता है। प्रश्नवाचक रूप में सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही प्रकार के वाक्यों बनाए जा सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में वक्ता कोई न कोई प्रश्न पूछता है। ये दो प्रकार के होते हैं। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर केवल हाँ नाम में ही प्राप्त होता है, इन्हें क्या प्रश्नवाचक वाक्य से आरंभ किया जाता है। क्या वह आगरा जा रही है? क्या उसने झूठ बोला था? क्या आप मुझसे नहीं मिलेंगे? तो इस प्रकार के प्रश्नवाचक जिनका उत्तर केवल हाँ ना में प्राप्त होता है, और इनमें क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आता है। अन्य प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। जैसे आप लोग यहाँ से कब जा रहे हैं? वे लोग कहाँ रहते हैं? आपको किससे मिलना है? सभी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर होता है और अनिवार्य होता है। प्रश्नवाचक शब्द स्टार्ट में शुरू में हो सकता है और बीच में हो सकता है, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान ही होती है उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह जरूरी होता है। तो इस प्रकार से नंबर 4 था प्रश्नवाचक वाक्य। और हमने पढ़ा कि प्रश्नवाचक किसे कहते हैं कि जिस तरह अधिकांश सकारात्मक वाक्यों में निषेधात्मक वाक्य बनाए जाते हैं, उसी तरह अनेक या उसी तरह उनके प्रश्नवाचक वाक्य भी बन सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के वाक्य बनाए जा सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में वक्ता कोई न कोई प्रश्न पूछता ही है, और ये दो प्रकार से होते हैं। एक पहला कि ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर केवल हाँ या नाम में प्राप्त होता है, इनमें क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आता है। जैसे क्या वह आगरा जा रही है? क्या उसने झूठ बोला था? क्या आप मुझसे नहीं मिलोगे? इस प्रकार के वाक्यों प्रश्नवाचक शब्द सराहट में लगता है। दूसरा, अन्य प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में लगता है। जैसे आप लोग यहाँ से कब जा रहे हैं? वे लोग कहाँ रहते हैं? इस प्रकार से तो सभी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक शब्द का या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। पांचवा हमारा है इच्छावाचक वाक्य। इन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या दूसरों के लिए किसी न किसी इच्छा के भाव को प्रकट करता है। जैसे आज तो कहीं से पैसे मिल जाए, तो ये इसकी इच्छा है, दिली इच्छा। तो इस प्रकार के वाक्य जिनमें किसी वक्ता की अपनी या दूसरों के लिए कोई इच्छा हो, इस प्रकार के वाक्यों की इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा शुभ हो, तो इस प्रकार से। तो हमारा छठा है संदेहवाचक वाक्य। इन वाक्यों में वक्ता प्राय संदेह की भावना को प्रकट करता है। जैसे शायद आज बारिश हो। संदेह जिस काम के होने में शक हो, संशय हो, तो इस प्रकार के वाक्य संदेहवाचक कि इन वाक्यों में वक्ता प्राय हमेशा संदेह की भावना को प्रकट करता है। वे संदेहवाचक। शायद आज बारिश हो सकता है आज धूप नहीं निकली, अब तक बाघ नदी पर पहुंच चुका होगा। इस प्रकार तीनों ही वाक्यों में आप देख रहे हो कि संदेह है, डाउट है।
तो इस प्रकार के वाक्य जिसमें वक्ता हमेशा संदेह भाव प्रकट करता है संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों को संभावनार्थक भी कह सकते हैं, क्योंकि कार्य के होने की वक्ता को संभावना या रहती है या प्रकट करता है। सातवां हमारा है विस्मयादिबोधक या मनोवैज्ञात्मक वाक्य। इन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष, शोक आदि के भाव वक्ता के मुंह से निकल पड़ते हैं, इसलिए इसको विस्मयादिबोधक या मनोवैज्ञात्मक कहते हैं। ओह कितना सुंदर दृश्य है, हाय मैं मर गया, तथ्य ये सब गड़बड़ कर दिया। तो इस प्रकार के वाक्य जिनमें विस्मय का, आश्चर्य का, घृणा का, प्रेम का, हर्ष का, शोक के भाव होते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक या मनोवैज्ञात्मक वाक्य कहते हैं। हमारा है आठवां है संकेतवाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है, इसलिए इनको शर्तवाचक वाक्य भी कहते हैं। यदि तुम भी मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि कंडीशन आती है, शर्त होती है, एक काम का होना दूसरे पर, या कि काम के होने की का दूसरे परिणाम होता है। ये अगर ऐसा होता तो हो जाता है। तो इस प्रकार के वाक्य शर्तीय वाक्य या संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं, जिनमें किसी न किसी शर्त को का विधान रहता ही है, इसलिए उनको शर्तवाचक वाक्य कहते हैं। यदि तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर वे आ जाते हैं तो मेरा काम बन जाएगा, वर्षा होगी तो अनाज अच्छा पैदा होगा, अगर उसने झूठ न बोला होता तो उसकी नौकरी नहीं जाती। तो इस प्रकार के वाक्य संकेतवाचक या शर्तीय वाक्य कहे जाते हैं। तो इस प्रकार बेटा हमने अर्थ के आधार वाक्य के 8 भेद पढ़े। आप इनको अच्छे प्रकार से पढ़ लेना, समझ लेना, और 8 भेद अपनी साफ नोटबुक में परिभाषा सहित उतार लेना। एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपकी 8 भेद समझ में आ गए होंगे। बाकी अगली वीडियो में